निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर सुल्तानपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने नागपुर दंगे और संभल में मेजा मेले की रोक पर बड़ा बयान दिया है। नगर के लोक निर्माण विभाग स्थित गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री संजय निषाद ने संभल में मेले की परमिशन न दिए जाने पर कहा कि हमें किताबों में पढ़ना चाहिए कि कौन कितना क्रूर था। क्रूरता पर जश्न मनाना और मेला लगाना ये कौन सी बात है। मेले में लोग आदर्श सीखते हैं। आज के समय कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब और आला गाजी नहीं रखता। संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार में भारतीय सभ्यता के विध्वंसों की कोई जगह नहीं है। यहाँ भारतीय सभ्यता के निर्माण करने वालों की जगह है। संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा है, इसके माध्यम से सुल्तानपुर जिले को धन्यवाद देने आए कि आज से 14 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था और अंदर संविधान में और ले जाओ प्रदत्त अधिकार है कि वोट डालने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, इलाज कराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। तो संविधान में व्यवस्था हुई कि पहले राजा नीति बनाते थे कि कैसे लोग सुखी रहेंगे। लोकतंत्र की स्थापना हो गई, उसमें संविधान में व्यवस्था दी गई। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें अधिनियम बन रहे थे, अधिसूचना जारी की व्यवस्था हो रही थी। उसमें हुआ कि जो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े के एक साथ रखेंगे तो कमजोर वाला नहीं पाएगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो व्यवस्था दी गई भाई मजबूत वाले कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उस कमजोर व्यक्ति के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों दिया जाएगा। और सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी 23% रिजर्व कर दो। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, तो कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, और जो है नदियों में काम करने वाले को मझवार, केवट मल्लाह को मझवार, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो, उन्हें मझवार, जो भगवान राम को पार उतारा हो, उन्हें मझवार। ऐसे 66 समूह हैं। तो लेदरमैन, वाशरमैन को ले लिया, ये फिशरमैन फिसल लिया, इनको फुसला लिया, दारू पिला के झुआ भरवट को पहुआ पिला दिया। इनके नेताओं ने इन्हें पहुआ पिलाने की ठेका ले लिया और जो मिला हुआ संविधान में था कि इनके बच्चे जाके पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी और उस सुरक्षा में लिखा हुआ था कि इनकी बहन बेटी को जो सताएगा वो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। इनकी जमीन जायदाद नहीं है, इनको सरकार व्यवस्था देगी। हर जिले में कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का है, उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और भाई हर महीने वजीफा पाएगा। उसकी माँ जाएगी बाजार, वहाँ से कपड़ा लाएगी, किताब लाएगी, पढ़ाएगी। कोचिंग सेंटर में फ्री का खाना मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा और सब कुछ जो है उन्हें उससे कोचिंग में पढ़कर आगे डीएमएसपी बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में हम जो है इनको बताने आया हूँ कि चमार भाई अपने एक नेता, एक झंडा, एक नारा की बात मान लिया। आज उनके बेटे संविधान में 23% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा नौकरियों में है, आज वो सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। भाई यादव भाई मुलायम सिंह की बात मान लिया, राजनीतिक रूप से सोच बदला, उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा दिला दिया। तो जब हमारा खुद का संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेता आ गए, हमारे निषाद नेता उसमें सपा बसपा कांग्रेस में रहे और इन लोगों ने हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया। लोक सेवा अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। दिल्ली के अधिनियम से अधिकारी को नियम बताया गया कि इनका बेटा 23% डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। उसको अधिसूचना जारी है कि वो सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बना दिया है, पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ सुनाई उखड़ी। लेकिन जब 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका और सुल्तानपुर के लोगों ने पूरे प्रदेश में जाकर पूरे फैलाया और सबको सही सही बात बताया और एक आंदोलन खड़ा किया, तो सपा की आंख खुली और उस समय राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन ओबीसी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। उन्होंने धारा 13 का प्रयोग करके 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया। वहीं नागपुर में दंगे पर उन्होंने कहा औरंगजेब को आदर्श मानने वाले इसके जिम्मेदार हैं, इसका जवाब उन्हें जनता देगी। सपा मुखिया और पार्टी को बताना चाहिए कि वो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या कृष्ण भगवान को। हम लोग तो निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं, जो तलवार के नोक पर सलवार पहना दिया हो, वो कैसा आदर्श। वहीं उन्होंने कहा कि कई लोग हैं जो पिछली सरकारों में थे, अब बीजेपी सरकार में आकर मलाई काट रहे हैं।